आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मऊ जनपद के इटौरा चौबेपुर गांव में कल श्रीमद् भागवत कथा के 9 दिन समाप्त होने के बाद 10वें दिन महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ महाप्रसाद का रसस्वादन किया। उससे पहले मुख्य पुजारी त्रिपुरारी चतुर्वेदी एवं मुख्य यजमान सिंहासन पाल के पुरोहित श्री वशिष्ठ चतुर्वेदी द्वारा पूजन हवन एवं आरती की गई। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा वाचिका सुश्री अनुराधा तिवारी जी द्वारा मधुर शब्दों में भगवान के संकीर्तन का सभी भक्तगण आनंद लिए। इसके बाद आनंदित हृदय से सभी भक्तगण महाप्रसाद को ग्रहण किए। इस पूरे कथा को सुव्यवस्थित पूर्ण कराने का श्रेय अरविंद सिंह सिसोदिया और पप्पू सिंह का रहा। इस श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा के संयोजक इंदिरासन पाल थे। इनके सहयोग में मंडल महामंत्री भाजपा सुशील चौबे उर्फ बबलू चौबे, धीरेन्द्र यादव, गोपाल सिंह, बालीकरण पाल, पंकज पाल एवं संयोजक इंदिरासन पाल का पूरा परिवार, इसमें दीपक पाल, झिंगुरी पाल, दीपू इत्यादि रहे। इस कथा में आर्थिक सहयोग में सबसे आगे बलवंत सिंह सोनौरा, ग्राम प्रधान अजय जायसवाल एवं उनके बड़े भाई अरविंद जायसवाल, निवर्तमान प्रधान नंद कुमार सिंह उर्फ नंदू सिंह, पूर्व प्रधान चंद्रशेखर सिंह इत्यादि भक्तगण थे। संचालन श्री सीताराम मिश्रा द्वारा किया गया। प्रसाद का प्रभार प्रति दिवस अलग अलग भक्तों द्वारा किया गया, जिसमें नागेंद्र चतुर्वेदी, सुरेश चतुर्वेदी, सुशील चौबे, अभिषेक चौबे उर्फ धतुरी चौबे, बलवंत सिंह, अरविंद जायसवाल, पंकज पाल, धीरेन्द्र यादव इत्यादि द्वारा किया गया। कथा के सभी श्रोतागण भक्तगण अपने श्रद्धा एवं शक्ति द्वारा कथा में सहयोग किए। संयोजक इंदिरासन पाल द्वारा सभी सहयोगियों, श्रोताओं, ग्रामवासियों को सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया गया। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। सबसे पहले आपको अपना परिचय बताइए। जी, मैं वीरेंद्र तिवारी, ग्राम बरहचोरा, डिस्ट्रिक्ट देवरिया का रहने वाला हूँ। कथा आपने सुना है जी। कथा में कुछ विशेष महत्व बताएंगे? कथा में जो भी बात अनुराधा तिवारी द्वारा बोला गया है, वह बात लगभग सब महत्वपूर्ण ही है। और ये मेरी बेटी है। कहाँ से रहने वाले हैं? बरहचोरा, देवरिया। कब से कथा प्रारंभ हो रही? ये कथा 7 बजे शाम प्रारंभ होती थी, 10 साढ़े 10 तक समापन होता था। अपना परिचय बताते हुए। जी, मेरा नाम अनुराधा तिवारी, गोरखपुर मंडल, जिला देवरिया, थाना भटनी, भरेचौरा से मैं हूँ। आप अपने जीवन काल में कथा कब से प्रारंभ किए हैं कहना सुनाना भक्तों को? पिछले वर्ष अक्टूबर से। यहाँ पर कथा कब से शुरू हुई है? यहाँ पे 22 अगस्त से 30 तक। अच्छा, आज कुछ कथा हुई है या आज सिर्फ भंडारा था? आज भंडारा था और कुछ भजन कीर्तन जैसा सत्संग था। जो भक्त रोज आते थे उनके साथ भजन कीर्तन हुआ। तो ये किसके द्वारा यहाँ आयोजन किया गया? कौन इसका आयोजक था? माननीय इंदिरासन पाल जी और अन्य बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस कार्यक्रम को कराने के लिए। कहाँ पर यह कथा हुई है? जी, इटौरा चौबेपुर मऊ में। कितनी लोगों की संख्या होगी? रेगुलर 600-700 के भी लोग आते होंगे। क्या विशाल भंडारे के साथ आयोजन किया गया है? जी, आज सभी को भंडारे पे बुलाया गया। सर, अपना परिचय बताइए। इंदिरासन पाल। इंदिरासन पाल। आज कथा का पूर्णाहुति थी। यस सर। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यस। कथा कब से चल रही है? कथा 22 तारीख से। कितने बजे से? शाम 7 बजे। किस जगह? ग्राम इटौरा चौबेपुर, जी। स्थान हनुमान मंदिर के पास। हनुमान मंदिर। जी। किसके सौजन्य से कथा प्रारंभ हुआ? सौजन्य समस्त जो है कि ग्रामवासी। जी। वेद पाठी ब्राह्मण कितने थे? कैसा? वेद पाठी ब्राह्मण कितने थे? और एक। कब से पूजन प्रारंभ हो रहा था? पूजन 8 बजे सुबह।
ग्राम सोनौरा। आप इस ग्राम सभा में कथा के शुरू से अंत तक रहे हैं या आज ही आप ये उपस्थित हुए? शुरू से अंत तक है। क्या लगा आपको इस कथा से? कुछ सीख जैसे? सीख तो बहुत मिली है और हम लोग प्रयास यही करेंगे कि भविष्य में ऐसी कथा होती रहे, एक बार साल में कम से कम ये हो। और जो इस समय हुआ है इसके लिए इंद्रासन पाल और यहाँ की जनता को हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। इस कथा का श्रेय किसको जाता है? इस कथा का श्रेय तो करने वाले संयोजक इंद्रासन पाल हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ की जो जनता आई है, देवतुल जनता का भी जाता है, इसलिए कि होता तो बहुत जगह है, लोग जनता नहीं पहुँच पाती है, यहाँ तो बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो सिर्फ पुरुषों की संख्या थी या महिलाएं? दोनों जनसंख्या थी। धन्यवाद। रहने वाले हैं। ये कथा की सूचना और कथा का आयोजन आपको किसके माध्यम से और किसके द्वारा किया गया, ये बताएं। यह जो है इंद्रासन पाल जो है हम लोगों को आगे बताए और उनका सहयोग हम सभी लोगों ने किया और यह कथा बहुत ही बढ़िया लगी। जी, कथा से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ? उसमें से किसी एक का वर्णन करें। इस कथा से बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमको धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए और हर समय दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस तरह से तमाम जो है सीख हमको मिली है। धन्यवाद। गोपाल सिंह किचौरा चेबेपुर घर हमारा है। हमारे गांव में यह कथा हुई है और यह कथा लोक कल्याणकारी रही है। कैसे जीवन में जीना चाहिए, कैसे व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, यह ज्ञान कथा कहने वाली श्री अनुराधा तिवारी जी के द्वारा लोगों को बताया गया और सभी लोगों ने, अधिकतर लोगों ने वचन लिया है कि हम इस कथा को अपने जीवन में भी उतारेंगे और पुण्य का भागी बनेंगे। कथा का कोई एक महत्वपूर्ण सूत्र मिला आपको जिसके बारे में आप बताएंगे? जी, कथा का सबसे महत्वपूर्ण है कि इस संसार में सत्य केवल ईश्वर है और जब ईश्वर का बोध सबको होगा तो इससे लोगों को जो है गलतियां कम होंगी। मनुष्य गलतियां होती रहती हैं लेकिन जब ईश्वर का बोध होगा तो गलतियां कम होंगी। इससे जो है अपने जीवन को सुधारना। शेखर सिंह, पूर्व प्रधान इटौरा चौबेपुर। हम देवला सेंटर कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता थे, पिछले साल रिटायर हुए हैं। इस कथा के कथावाचिका का जो संबोधन था आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इनकी जो भाषा शैली थी, कथा से क्या आपको सीख मिली? बहुत सीख मिली। तो आदमी सीखता है, डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। आदमी देख करके भी सीखता है, सुन करके भी सीखता है। सारे लोग इतना प्रभावित हो गए कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और इन कथावाचिका जो थी बहुत मर्म तरीके से अपने संपुट को रखती थी और सारे लोग खुश थे। देहात के लोग बहुत काफ़ी सहयोग भी किए हैं, जिस प्रकार का सहयोग चाहे हर तरीके का सहयोग किए हैं। भंडारे में भी रोज की भांति लोगों की संख्या थी या? नहीं, उस रोज की तरीके से आज भी संख्या थी। भंडारा बहुत संपन्न हो गया है, अभी भंडारा चल भी रहा है। आप अपना परिचय बताते हुए इस कथा के बारे में बताएं। हमारा नाम सीताराम मिश्रा, ग्राम सभा इटौरा चौबेपुर, जनपद मऊ से है। इस कथा का आयोजन इस ग्राम सभा में हुआ है तो इसमें श्रेय और इस कथा के आयोजक कौन रहे हैं? ये कथा जो हुई है श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा, इसके मुख्य संयोजक जो हैं हमारे गांव के इंद्रासन पाल जी थे। उन्हीं के सहयोग से यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ मुख्य सहयोगी जो थे इस कथा के श्री अरविंद सिंह सिसोदिया जी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी से,
और श्री चंद्रशेखर सिंह जी पूर्व प्रधान हैं, श्री नंद कुमार सिंह पूर्व प्रधान भी थे, और अजय जायसवाल जी प्रधान, और साथ ही साथ श्री बलवंत सिंह जी सोनौरा से विशेष सहयोगी ये लोग हैं, और साई सुकृति पैथोलॉजी नदवा सराय पंकज पाल और बबलू चौबे जी चौबेपुर इटौरा से, धीरेन्द्र यादव जी गोसाइनपुर इटौरा से, यही लोग जो हैं यहाँ मुख्य सहयोगी थे। इन्हीं लोगों के सहयोग से कथा संपन्न हुई है। कथावाचिका से कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है जिससे कि जिसको अपने जीवन में अनुसरण करने की बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। कथा ऐसी चीज़ होती है कि उसमें हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त होता है। कथावाचिका थी, देवरिया से आई हुई थी सुश्री अनुराधा तिवारी जी, बहुत सुंदर कथा बाँची हैं, बहुत सुंदर, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। नहीं, बिल्कुल संगीतमय कथा थी, और बहुत अच्छे संगीतकार भी लोग थे उनके साथ जो थे। कथा प्रारंभ रोज लगभग 7 बजे शाम को से शुरू होती थी और रात को 11 बजे तक चलती थी। 4 नहीं, कलश यात्रा नहीं निकली थी। कलश यात्रा नहीं, यहीं हवन पूजन करके ही इस कथा का शुभारंभ किया गया था। और इस गांव में ऐसी कथा, संगीतबद्ध कथा जो है पहली बार हुई थी। कितनी संख्या रही होगी आपके अनुमान से? संख्या तो यहाँ बहुत, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। हाँ, 1000 नहीं, मतलब 1000 से भी ऊपर जाती थी संख्या, क्योंकि यहाँ जो भी जगह थी वहाँ कहीं बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी। लोग खड़े होकर ही देखते थे, रात भर सुनते थे। मैं सुशील चौबे इस ग्राम सभा का ही निवासी हूँ, और इस जो श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा हुई है, इसके आयोजक श्री इंद्रासन पाल जी को सहृदय धन्यवाद करते हुए इस गांव के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह जो कथा हुई है, यह हमारी कथावाचिका सुश्री अनुराधा तिवारी जी द्वारा कही गई, जो कि बहुत ही मनोहर और बहुत ही मृदुल भाषी हैं। इनका जो वक्तव्य था, इनकी बातों को सुनने के लिए प्रतिदिवस 600 से 800 भक्तों की संख्या यहाँ उपस्थित रहती थी। आज भंडारे में भी तकरीबन 1000 लोगों की व्यवस्था की गई थी। संभवतः वह संख्या भी पूरी होने के कगार पर है। कथा में आपको कुछ सीख मिले? कथा से बहुत सारी सीख मिलती है और मिली है। यह कथा अपने जीवन में अगर कोई इसका एक भी अध्याय कहा जाए या एक भी आचरण कहा जाए, उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस कथा में नर्क स्वर्ग से लेकर भगवान की लीला, भगवान का जन्म, भगवान के जो भी मतलब भगवान के अनुसरण करने योग्य बातें थी, वह सब इनके द्वारा बताया गया। और इससे हम ही को नहीं, जितने भक्तगण आए उनमें कुछ न कुछ उसका अंश जरूर गया है, क्योंकि हमने देखा कि सारे भक्तगणों के मुख पर कुछ न कुछ इनकी भजन जो है सुनाई दे रही थी। कथा का आयोजन किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा हुआ कि पूरे गांव समाज? नहीं, आयोजक तो श्री इंद्रासन पाल ही थे, परंतु इसमें सबसे विशिष्ट योगदान, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, वह हमारे शिष्य मित्र बड़े भाई जो भी कहा जाए, अरविंद सिंह सिसोदिया और पप्पू भैया द्वारा किया गया, जिसके चलते किसी भी प्रकार की कथा में कोई भी बाधा नहीं आई। और उसके साथ उसमें जो है सारे लोगों का योगदान था। माननीय ग्राम प्रधान अरविंद जायसवाल जी, पूर्व प्रधान श्री चंद्रशेखर सिंह जी, निवर्तमान प्रधान श्री नंद कुमार सिंह जी इत्यादि लोगों के साथ और भी भक्तगण थे जो हमारे कार्यकर्ता के रूप में थे। उसमें धीरेन्द्र यादव जी हैं, श्री पंकज पाल जी हैं, ऐसे लोग काफ़ी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।